ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आइए सबसे पहले मिलकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि इन चरणों से ही हमारा जीवन और इन चरणों से ही हमारे आज के नए दिन की प्यारी सी शुरुआत होगी। वो शुरुआत जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, वो शुरुआत जो हमें हर एक नए मोड़ पर एक अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाएगी। तो आइए मिलकर एक नए दिन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद और उनकी अनुमति से अपना नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर आज गुरुवार को बाबा का धन्यवाद करते हैं। यूँ तो हर दिन साईं का है, लेकिन गुरुवार कुछ अलग सी खुशी लेकर आता है, आनंद लेकर आता है। जिस दिन बाबा से मिलने की तारीख तय हो ना, उस दिन भक्त का मन घर पर भी नहीं लगता। वो ये सोचता है कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, मैं कब उसे निहार पाऊँगी। जी भर कर देखने का बड़ा मन करता है। इतनी सारी बातें मन में लेकर तो जाती हूँ, लेकिन मेरे देवा के आगे मेरी ज़ुबान ही नहीं खुलती। मेरे देवा के आगे सिर्फ नैन बोलते हैं, ये ज़ुबान तो चुप हो जाती है। नैनों से नैनों की बात होती है। वो मुझे देख रहे होते हैं, मैं उन्हें देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि इफ़ यू लुक टू मी आई लुक टू यू। जब तुम मुझे देख रहे हो तो मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ। बस इसी बात पर दृढ़ विश्वास रख के उनको निहारा करो, और जब निहारा करो तो सोचा करो कि मैं ही नहीं, वो भी मुझे देख रहा है। मैं ही नहीं, उसका भक्त वो भी मेरा भगवान है। जितना प्यार मैं साईं से करती हूँ ना, उतना ही साईं मुझसे भी करते हैं। क्योंकि जब प्रेम किया जाता है ना, तो विश्वास भी रखा जाता है। प्रेम में यदि विश्वास नहीं तो वो प्रेम नहीं, और प्रेम में विश्वास है तो प्रेम बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। क्योंकि प्रेम आपको खुशी देता है, प्रेम आपको आनंद देता है। प्रेम में आप मगन रहते हो, आपको किसी और की सुध-बुध रहती नहीं है। और यदि प्रेम किसी इंसान को छोड़कर भगवान से हो जाए ना, तो उस प्रेम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। और हम सभी साईं भक्त जिन्होंने प्रेम अपने नाथ, अपने देवा से किया है, हम तो अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे कि ऐसा होगा जीवन जैसा बाबा ने बना दिया है। तो आइए, जिसने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी, जिसने इतना अच्छा परिवार दिया, जिसने इतने अच्छे रिश्ते दिए, आइए अपने बाबा का दिल से धन्यवाद करते हैं। बाबा का सुंदर सा मुखड़ा सामने दीदार करते हुए बाबा से कहना है कि ये साईनाथ, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने मुझे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी। आपने मुझे आज का दिन देखने के लिए एक नया अवसर दिया, एक मौका दिया कि मैं अपने कल को और अधिक अच्छे ढंग से सजा सकूं। हे प्रभु, मैं तो किसी काबिल नहीं था, आपने मुझे लायक बनाया। आपने मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाया। आपके मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन खिल सा गया है। बाबा, मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं चाहता था, देखना भी पसंद नहीं करते थे लोग। आज तुम्हारी वजह से मेरे पास आकर बैठते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। उस वक्त भी मैं हमेशा यही कहती हूँ या फिर कहता हूँ कि ये सब मेरे बाबा की कृपा है। मैं तो किसी लायक नहीं था, ना हूँ, ना कभी होऊंगा, लेकिन जो कुछ भी हूँ मैं अपने साईनाथ की कृपा से हूँ। मेरी तारीफ़ करने वालों को भी हम यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं, सिर्फ़ बाबा, सिर्फ़ बाबा, सिर्फ़ बाबा। हम तो साईं साईं रटते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है हमारे साईं ही करते हैं। हमसे कुछ नहीं हो सकता। हम तो बस उनके आगे दो आंसू बहा देते हैं और वो उसमें ही हमारे हो जाते हैं। कुछ नहीं चाहता है मेरा भगवान मुझसे, कुछ नहीं चाहता है। श्रद्धा, सबूरी, ये दो मंत्र दिए हैं और कहा है कि इनका सच्ची श्रद्धा से पालन करना, सच्चाई के साथ इन दो मंत्रों को जीवन में लेकर आगे बढ़ना। और यदि तुम श्रद्धा और सबूरी का पाठ अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी, कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जो विपरीत हो और तुम्हें दुखी कर दे। जो कहोगे, जो सोचोगे,
जो पाना चाहोगे उससे अत्यधिक मिलेगा तब जब मिलने की चाहत को छोड़ दोगे, जब तुम्हारे अंदर सब्र होगा, जब तुम्हारे अंदर दूसरों को देने के लिए एक भावना होगी। जो व्यक्ति अपने सुख को छोड़कर दूसरों को सुख देने का प्रयास करता है, सुख भी उसके पास बिना मांगे बिना कहे भागा भागा आता है। और जो व्यक्ति खुद की खुशी के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है, फिर दुख भी उसी के पास आता है, क्योंकि उसने देना वही है तो पाएगा भी वही। इसीलिए जब भी किसी को कुछ दो तो वो वस्तु दो जो आपके लिए बहुत कीमती हो। कभी उन वस्तुओं को मत दो जो आपको अच्छी ना लगती हों। और देने समय ये भी नहीं सोचा जाता कि मैं अच्छा दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा मिलेगा। नहीं, पाने की आशा नहीं, सिर्फ देने का भाव कि मुझे देना है, मुझे जो मिलेगा वो मेरे माँ बाबा की इच्छा से होगा, मेरी साईं माँ की इच्छा से होगा, मैं उसी में राज़ी हूँ। बस मुझे पाने का कोई भाव नहीं है। मैं वो बनूँ जो कुछ बांट सकूँ, जो दे सकूँ, किसी की सेवा में आ सकूँ, किसी का भला कर सकूँ, किसी के काम आ सकूँ। मुझे मेरे बाबा वो बनाइएगा। हे साईनाथ, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी आराधना, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा भाव, हमारी आस्था को स्वीकार करना। प्रभु, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हमें नहीं पता प्रार्थना के क्या शब्द हैं, प्रार्थना कैसे की जाती है। हम तो बस आपका ये प्यारा सा मुखड़ा निहार कर बोलना शुरू कर देते हैं। आपको देखकर हमारे मन से जो भी भाव आते हैं हम आपसे बताना शुरू कर देते हैं। बाबा, तुम सिर्फ मेरे भगवान नहीं हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरी जान हो साईं। मुझे नहीं पता कि मैं किन शब्दों में आपको बखान करूं, किन शब्दों में तुम्हें बताऊं अपने मन की बात। और फिर ये मन कहता है तो किसे बताने चला है? उसे जो तेरे मन में बैठा है, उसे क्या बताएगा तू? उसने तो तुझे बनाया है, तुझे निखारा है, तुझे संवारा है। बाबा, हम सब आप पर आधारित हैं। आप हमारे जीवन हो, आपसे हमारी सुबह, आपसे हमारी दोपहर, आपसे हमारी शाम और आपसे ही हमारी रात है। बाबा, एक भोजन सामने आता है ना जब, तब भी आपकी याद आती है कि मैं साईं को खिलाए बिना कैसे खा सकती हूँ, बाबा को पिलाए बिना पानी कैसे पी सकती हूँ। लोग तो कहते हैं पागल हो गया है तू, तेरे को भगवान खाते हैं क्या? अब उन ना समझों को कोई कैसे समझाए कि भगवान खाते पीते मेरे साथ रहते। तुम क्या जानोगे भगवान क्या है? क्योंकि तुमने तो भगवान को उस भाव से देखा ही नहीं। तुम सिर्फ अपने काम के समय भगवान को याद करते हो। तुम सिर्फ उस वक्त भगवान को याद करते हो जब तुम्हारे ऊपर दुख होता है। और हम तो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। खुशी हो, गम हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, बुरे से बुरे दिन हो, अच्छे से अच्छे दिन हो, हम उनके बिना नहीं जी सकते। हमारा उनके बिना गुजारा ही नहीं है। इधर कौन है हमारा? सब तो मतलब के है। किसी का भला कर दिया तो हम अच्छे, किसी का बुरा कर दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं। और हम बुरा करते ही कहाँ हैं? बस सच बोल देते हैं, उसी में हम बुरे हैं, बाकी कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुमने सच्चा किया है, तुम पाने की आशा मत रखना, तुम आशा मुझसे रखना। तुम्हें इधर कोई नहीं कुछ दे सकता, बस जो देगा तुम्हारा रब देगा। इसलिए तुम राज़ी रहो अपने रब की रज़ा में। और जो रब की रज़ा में राज़ी है, फिर उसकी कोई कारज ना कभी रुके हैं, ना रुकते थे, ना कभी रुकेंगे। और मैं साईं की अनु आपसे एक चीज़ कहूँगी कि कभी कोई आपको डराए और धमकाए ना, तो मुस्कुराना, ये कहना अपने मन में, उससे नहीं, क्योंकि वो समझेगा नहीं। मन में कहना कि साईं तू है ना, तू मेरे साथ है ना, मुझे डर नहीं लगता। तो मेरे पास है ना, मुझे डर नहीं लगता। ये डराने वाले क्या डराएंगे? जब तू मेरा खास है ना, तो मुझे डर नहीं लगता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ साईं, मैं हर नैया को पार कर सकता हूँ जब मेरी नैया चलाने वाला तू है। बस काहे का डर है? हमको डर नहीं है, हम तो बाबा वाले हैं। कल भी बाबा के थे, आज भी बाबा के हैं। और इस जीवन को पूरा करते 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 बाबा के नाम से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। पहचान होगी तो बाबा के भक्त के नाम से होगी। बस
और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो कहने वाले कहेंगे, अरे साईं का भक्त था, साईं के पीछे जान झड़कता था और साईं के पास चला गया। बस आगे बाबा जाने, आगे बाबा मालिक। तो एक बात आपसे बताऊं, मेरे को जब कोई बात समझ में नहीं आती या फिर मुझे उसका कोई निर्णय दिखाई नहीं देता या फिर मुझे लगता है कि अभी इसको कुछ कहना इस बारे में सही नहीं है, तो अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको एक ही बात कहती हूँ कि बाबा मालिक, जो होगा बाबा जाने। तो मुझे कई बार विपरीत में जवाब मिला, अरे बाबा क्या जाने, तुम करना नहीं चाहते इसलिए तो बाबा का नाम ले लेते हो, तुम्हें करना ही नहीं है, अगर करना होता तो तुम बाबा का नाम नहीं लेते। तो अब उनसे क्या कहूँ मैं मन में ही कहती हूँ कि इनको क्या पता, हमें तो करना भी हो तो भी बाबा मालिक, नहीं करना है तो भी बाबा मालिक, अच्छा करना है तो भी बाबा मालिक, और कुछ करने की आशा ना हो तब भी बाबा मालिक। हम बाबा के बिना कोई कार्य करते ही नहीं, होता ही नहीं हमसे और होगा भी नहीं। अब किसी को कौन जाके समझाए, क्योंकि समझाने में समय व्यर्थ किया तो ना समझने वाले को हम कभी नहीं समझा सकते, उसने समझना ही नहीं है, उसने ठान रखी है ना। इसीलिए आज गुरुवार है, बाबा की कृपा से आइए संकेत देख लेते हैं कि बाबा के संकेत हमें आज क्या शिक्षा देने आए हैं, क्या समझाने आए हैं। तो आज आपके समक्ष श्रद्धा और सबूरी दोनों हैं। श्रद्धा सबूरी में से एक, दोनों में से कोई एक चुनिए। मन में आस्था, बाबा के प्यार से बाबा को पुकार कर आइए। चुनने से पहले बाबा की छोटी सी बाबा से बात करते हैं। आंखें बंद करके साईं का ध्यान रखते हुए, ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, हे साईनाथ, हे मेरे जीवन को चलाने वाले देवा। बाबा, ये श्रद्धा सबूरी के जो दो संकेत हैं, ये हम आपकी कृपा से ही चुन पा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे जीवन में क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, लेकिन हमें ये पता है कि जब तुम साथ हो तो गलत कुछ नहीं, सब सही है। बाबा, मैं अगर श्रद्धा चुनूं तो भी आप मेरा मार्गदर्शन करना, मैं सबूरी चुनूं तो भी आप मेरा मार्गदर्शन करना, और कृपा करना कि जो भी चुनूं वो आपकी इच्छा से चुनूं, आपकी मर्ज़ी से चुनूं, आपकी रहमत से चुनूं। दया करना प्रभु, मेरे रास्ते में आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो आइए, अब श्रद्धा और सबूरी में से कोई एक चुनिए आप, बाबा का नाम लेकर के, श्रद्धा या सबूरी। उम्मीद है आपने चुन लिया होगा, श्रद्धा या सबूरी में से कोई एक। और अब हम 11 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जवाब देखेंगे कि बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, श्रद्धा और सबूरी दोनों में। ठीक है, तो मेरे संग संग पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईनाथ, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि श्रद्धा और सबूरी के जवाब क्या हैं। सबसे पहले जवाब श्रद्धा का, संकेत श्रद्धा का। तो श्रद्धा वालों का संकेत है कि भगवान हमें जो देता है, जितना देता है, वो तभी देता है जितना हमारे लिए पर्याप्त होता है। हमें लगता है कि कम है,
हमें लगता है कि इतने में हो जाएगा, हो पाएगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर उसने दिया है तो हमारी योग्यता अनुसार ही दिया होगा। और आप यकीन मानो, आपके पास चाहे एक रोटी हो, अगर भगवान ने वो आपको दी है ना, तो वो उसमें आपकी भूख भी मिटाएगा, वो उतने में आपका गुजारा भी चलाएगा, लेकिन तब जब आपको अपने भगवान पर बहुत भरोसा होगा। अब आप कहोगे एक रोटी में कैसे होगा? तो जब भरोसा होगा ना, तो एक ही रोटी नहीं होगी, वो अपने आप इंतज़ाम करेगा। कहीं ना कहीं से कोई आएगा, कहीं ना कहीं से वो किसी रूप में आएगा और आपकी सहायता करेगा, लेकिन तब जब आपको भरोसा होगा। देखिए, भरोसा डगमगाने में 1 सेकंड लगता है और भरोसा करने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए भरोसे को स्ट्रांग बनाइए। अरे इंसान पे नहीं, कम से कम भगवान पे तो भरोसा ऐसा कीजिए कि भगवान भी आपकी मदद करने के लिए आ जाएं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और ये बात तो मैं भी कहती हूँ, मैं, कि सच्ची अगर आप भरोसा करोगे ना, आपकी मदद ऐसे होगी ना कि आपने सोची भी नहीं होगी। मैंने फ़ील किया है अपने साईं को, मैंने महसूस किया अपने साईं को, मैंने उनकी कृपा को महसूस किया कि जब भी मैं अकेली हुई हूँ, वो कहीं ना कहीं से आया है और मुझे वो खुशी देकर गया है जो मुझे चाहिए होती है मेरे भीतर ही, लेकिन आता है कभी कभी, मिलने आता है। इसलिए भरोसा रखिए श्रद्धा वालों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप समझदार हैं, बाबा ने इशारा दिया, अब समझ लीजिए। शायद आपको कुछ कम मिल रहा होगा, इसलिए आप डर रहे हैं कि बाबा कैसे चलेगी गाड़ी। तो चिंता ना कीजिए, बाबा ही चलाएंगे गाड़ी। बोल दीजिए कि मेरे से ना चल रही देवा गाड़ी, आप ही चलाओ मेरी गाड़ी, आप ही संभालो मुझे, है ना, संभाल लेंगे वो, चिंता ना करो। अब उसके बाद बारी है सबूरी वालों की कि सबूरी का क्या जवाब है। तो सबूरी वालों के लिए जवाब यही है कि कभी भी ये मत सोचना कि जो व्रत रखते हैं या फिर जो उपवास रखते हैं भगवान सिर्फ उनके सुनते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा वहम है कि भगवान उनके सुनते हैं जो व्रत और उपासना करते हैं, 4-4 घंटे पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान कब किसकी सुनते हैं ना, ये कोई इंसान आपको बता ही नहीं सकता, कि इंसान क्या जाने भगवान के मन में क्या चल रहा है। इतना सामर्थ्य नहीं है किसी के पास कि कोई आपको भगवान की वाणी सुना दे या कोई भगवान से आपको मिलवा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं होगा, वो भले वो आपको ऊपर वाले के करीब ला सकता है। वरना इस संसार में भगवान ने जो करना है वो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। बस उसी को अच्छा मानिए जो अच्छी बातें समझा रहा हो, या फिर कोई आपके साथ खड़ा हो उस वक्त में जो आपको उसका सहारा चाहिए, या फिर कोई आपको वाकई लगता है कि हाँ ये बंदा सच्चा है, ये सही कहता है, ये भड़काता नहीं है। तो बस कोई ऐसा नहीं है कि उपवास रखने वाले ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। आपको नहीं पता किसके भीतर क्या चल रहा है, आप नहीं जान सकते कौन किस वक्त आपके साथ छल या फिर धोखा कर लेगा। इसीलिए हमेशा आंखें बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। मुख में राम राम कहने वाला सच्चा राम का भक्त है, ये आप नहीं जान सकते। इसलिए राम राम सबसे करिए। राम राम करना बहुत अच्छी बात है, साईं राम कीजिए, भगवान का नाम सबके साथ लीजिए, लेकिन भरोसा करते वक्त सिर्फ भगवान पर कीजिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन आपका सगा है और कौन आपसे सिर्फ सगे होने का नाटक कर रहा है। वो अपने आप उसे दूर कर देंगे जो आपके साथ छल की भावना से आएगा, ठीक है। चिंता ना कीजिए, चिंतन में ध्यान लगाइए। ये चिंता करना व्यर्थ है कि पता नहीं कोई मेरे साथ बुरा तो नहीं करेगा। अरे कहाँ से बुरा करेगा, जब आपने सृष्टि के मालिक से बना रखी है ना, तो इधर नीचे कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। विश्वास करो, विश्वास में ही सब शक्तियाँ हैं। प्रभु की शक्ति, उनके नाम में शक्ति। बाकी अब मैं आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। यदि आपको बाबा के संकेत समझ में आए हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मुझे भी, और मेरी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारा प्यार। साईनाथ सदा आप सब पर अपनी कृपा बना कर रखें। और यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है। मैं तो बस आप लोगों के आशीर्वाद से ही बोल पाती हूँ, बाकी बाबा मालिक हैं।
ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। और आज अगर संभव हुआ तो हम आपसे लाइव भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाबा की कृपा से बाबा की साई संध्या बहुत नज़दीक आ रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाकी तो व्लॉग्स में आप लोग देख ही रहे हैं। तो बस साईं के नाम में झूमेंगे, जश्न मनाएंगे और साईं साईं गाएंगे। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।